बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी के एक और शानदार और बेहतरीन लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं एल्किन्स की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म के बारे में। रिसेंट वीडियो में हमने बात किया E1 एंड E2 रिएक्शंस आखिरकार क्या होती है, E1 और E2 रिएक्शंस की कंप्लीट मैकेनिज्म हमने सब कुछ पढ़ा, जो कि हमारे एग्जाम के पीओवी से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बी फार्मा में। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर में यूनिट 2 पार्ट 5 के यानी सेकंड यूनिट का पांचवा पार्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एल्किन्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में और उनकी मैकेनिज्म आखिरकार वो होती कैसे, परफॉर्म कैसे की जाती है। तो दोस्तों माई सेल्फ आकाश चौधरी, आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी में। तो आगे से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि एल्किन्स की कौन सी वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि हमें आज पढ़नी है। पहली रिएक्शन से बच्चों बात करें ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन्स, यानी कि एल्किन्स का ओजोनोलाइसिस कैसे होता है, यानी कि एल्किन्स का ओजोनोलाइसिस होता क्या है, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और ओजोनोलाइसिस भी आखिरकार क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। बात करें बच्चों ओजोनोलाइसिस इज ए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी कि बच्चों ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया कि जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है और रिडक्शन का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन हट रही है। बात करें बच्चों ओजोनोलाइसिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन व्हिच एन एल्कीन रिएक्ट्स विद ओजोन। ओजोन का मतलब हो गया O3, तो बच्चों O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन और O3 का मतलब हो गया ओजोन, जिससे हमारी ओजोन लेयर यानी कि एक परत बनी हुई होती है। तो बच्चों बात करें टू फॉर्म एन ओजोनाइड which on decomposition gives aldehydes और ketones। बात करें बच्चों ओजोनोलाइसिस एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ते हैं उसके अंदर क्या होता है बच्चों एल्कीन जो हमारा होता है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ये बच्चों हमारा हो गया एल्कीन एक तरीके से। ये एल्कीन बच्चों ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं O3 के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाता है हमारा ओजोनाइड। ये स्ट्रक्चर होता है बच्चों ओजोनाइड का, यानी कि 3 ऑक्सीजन जुड़ जाती है और एक स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको बोलते हैं हम ओजोनाइड। विच ऑन डिकम्पोजिशन गिव्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी कि उसको टूटने के बाद जो ओजोनाइड बनाती है उसको टूटने के बाद वो हमें देता है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया हो। ये यहाँ पे है बच्चों टू मोलिक्यूल्स और फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो स्ट्रक्चर दे रही है, यानी या तो कीटोन्स देगी या फिर देगी हमें एल्डिहाइड्स। होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ओजोनोलाइसिस एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें एल्कीन ओजोन से अभिक्रिया करता है, यानी कि एल्कीन ओजोन से रिएक्ट करता है, O3 के साथ रिएक्ट करके ओजोनाइड बनाता है और जो टूटकर एल्डिहाइड्स और कीटोन देता है हमें। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन का मतलब आखिरकार क्या होता है, यानी कि ओजोन रिएक्ट करता है एल्कीन से और बनाता है ओजोनाइड। आखिर उसके बाद में एंड में ओजोनाइड ब्रेक होता है और बनाता है एल्डिहाइड और कीटोन। जो आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हमारी वीडियो में। अब बात करते हैं स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस, यानी कि एल्कीन कैसे रिएक्ट करता है ओजोन से और ओजोनाइड आखिरकार कैसे बनाता है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। बात करें बच्चों पहली रिएक्शन होती है एडिशन ऑफ ओजोन, यानी कि एल्कीन रिएक्ट करता है O3 के साथ और बनाता है मोलोजोनाइड। तो बच्चों मोलोजोनाइड क्या होता है, वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब बच्चों क्या हो गया, ये मान लीजिए ये हमारा एल्कीन था और बच्चों ये आके जुड़ता है हमारा ओजोन, समझ रहे हो, ये हो गया हमारा O3 जो कि ओजोन आके इससे जुड़ता है तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन नीचे रहेंगे और तीनों ऑक्सीजन एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ये क्या है कि बच्चों एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। ये अनस्टेबल इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है जो इसको इजीली ब्रेक कर देती है। तो उसके बाद में बच्चों क्या होता है, ये रीअरेंजमेंट करता है, यानी कि ऑक्सीजन घूमता है और ऑक्सीजन मिड में आता है, उसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। और मोलोजोनाइड हमारा कन्वर्ट होता जाता है ओजोनाइड में, यानी कि स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड। तो बच्चों स्टेबल साइक्लिक कंपाउंड इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ। इसका ऐसा होता है बच्चों, ये ऑक्सीजन हमारा, ये यहाँ पे ऑक्सीजन और ये यहाँ पे हमारा कार्बन, इस प्रकार का होता है ओजोनाइड का, जो कि स्टेबल स्ट्रक्चर माना जाता है। बात करें बच्चों आगे इसके बाद में क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोनाइड। डिकम्पोजिशन मतलब हो गया कि इस ओजोनाइड का तोड़ना किस पे डिसाइड करता है, इस ओजोनाइड को तोड़ना डिसाइड करता है जो रिएजेंट्स हम यूज कर रहे हैं बच्चों उन पे डिसाइड करता है कंप्लीटली कौन सा रिएजेंट किस कंपाउंड में तोड़ेगा, यानी कि एल्डिहाइड बनेंगे या कीटोन्स बनेंगे या फिर वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा अगेन रिएक्शन करके। आगे बात करते हैं बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। करते हैं बच्चों हम हमारी वीडियो में टाइप्स ऑफ ओजोनोलाइसिस। अब बात करेंगे ओजोनोलाइसिस कितने प्रकार की होती है। पहली होती है बच्चों रिडक्टिव और दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव। बच्चों रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की बात करते हैं जिसके अंदर रिएजेंट यूज होते हैं O3 यानी ओजोन फॉलोड बाय ZnH2O। एक तो ये
रिएजेंट यूज होता है और दूसरा होता है बच्चों CH3 ट्वाइस H यानी सल्फर। बात करें इसमें प्रोडक्ट्स कौन से बनते हैं बच्चों, इसके अंदर बनते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स। एग्जांपल की बात करें, हमारा एल्कीन की रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ O3 एंड ZnH2O, तो बच्चों यहाँ पे हमारा बनेंगे दो फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि दो कंपाउंड बनते हैं हमारे यहाँ, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, दो फॉर्मेल्डिहाइड्स बनते हैं। और वही बात करें हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, रिएजेंट्स O3 फॉलोड बाय H2O2। इसके अंदर बच्चों क्या होता है, इसके अंदर प्रोडक्ट बनने के बाद वापस ऑक्सीडाइज होता है और डबल प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे बनते हैं बात करें, इसके अंदर प्रोडक्ट बनता है बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि अगेन ऑक्सीडाइज कराने के बाद बनता है, यानी कि प्रोडक्ट बनने के बाद वापस से ऑक्सीडाइजेशन होती है, उसके बाद हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन्स। बात करें एग्जांपल की, हमारा यहाँ पे एल्कीन है बच्चों, एल्कीन रिएक्ट विद O3 एंड H2O एंड ये बन रहा है बच्चों 2HCOOH। हमारा यहाँ पे क्या बन रहा था बच्चों, 2HCHO, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया इसके अंदर आ रहा है 2HCOOH, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इसके अंदर डबल क्यों है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव है, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग वापस से हो रही है, यानी कि ऑक्सीडेशन वापस हो रही है इसके अंदर और वापस से इसके डबल प्रोडक्ट बन रहे हैं। आगे बात करते हैं बच्चों, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। इन चीजों के बारे में हम आगे वीडियो में बच्चों डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन याद करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्या होती है और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस क्या होती है। मैंने एग्जाम में पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओजोनोलाइसिस आर देयर, तो बच्चों दो एग्जांपल हो गए, हमारा पहला हो गया रिडक्टिव और दूसरा हो गया ऑक्सीडेटिव। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों हम इंपोर्टेंस ऑफ ओजोनोलाइसिस। बात करें कि ओजोनोलाइसिस की इंपोर्टेंस क्या है, यानी कि ओजोनोलाइसिस इंपोर्टेंट क्यों है। बात करें, यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स इन अननोन एल्कीन्स, यानी कि बच्चों डबल बॉन्ड की प्रेजेंस यानी कि पोजीशन पता लगाने के लिए ओजोनोलाइसिस की जाती है कि कंपाउंड के अंदर कहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अननोन एल्कीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन पता करने के लिए ओजोनोलाइसिस का उपयोग किया जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स क्या होती है बच्चों, एल्कीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड बनने की वजह से, यानी कि एल्कीन्स के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से बच्चों उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, सो दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन छोड़ के वो करते हैं एडिशन रिएक्शन। बात करें बच्चों इसकी मैकेनिज्म की, ये टू स्टेप रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, पहली स्टेप में कार्बोकेटाइन बनता है जो कि स्लो होता है। बात करें इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स डबल बॉन्ड्स एंड कार्बोकेटाइन फॉर्म्स, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो बच्चों हमारा होता है, यानी जैसे मान लीजिए कोई सा भी प्लस हो गया जिसपे प्लस प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है डबल बॉन्ड के अंदर और वो क्या बनाता है कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद में बच्चों क्या होता है, दूसरी स्टेप होती है न्यूक्लियोफाइल अटैक, जो कि फास्ट रिएक्शन होती है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बोकेटाइन एंड एडिशन प्रोडक्ट। इसके बाद बच्चों जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो फटाफट से कार्बोकेटाइन जहां पे बना उस पर अटैक करता है और हमारा एडिशन प्रोडक्ट बना देता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। पहले डबल बॉन्ड हमारा टूटता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, फिर उस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करके वहां पे एडिशन हो जाता है, यानी कि एड हो जाता है। आगे बात करें बच्चों, इंपोर्टेंट एग्जांपल्स की बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। पहला है एडिशन ऑफ HX, यानी HX का जुड़ना। इसकी बात करें बच्चों, ये हमारा एल्कीन है, एथीन जिसे हम बोलते हैं, प्लस HBr। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, CH3 बॉन्ड CH2Br। यहाँ क्या होता है बच्चों, ये हो गया हमारा CH3 बॉन्ड CH2 बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी और यहाँ पे फटाफट से बच्चों हमारा Br अटैक करके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारा कुछ एडिशन ऑफ HX। आगे बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरा एग्जाम्पल है बच्चों हमारा एडिशन ऑफ हेलोजेंस, यानी कि हेलोजेंस कैसे ऐड होते हैं। ये हमारा एथीन हो गया Br2, यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि दोनों साइड Br आके जुड़ जाएंगे, जैसे वो ब्रेक होगा CH2 बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे भी Br आके जुड़ जाएंगे एंड यहाँ पे भी Br आके जुड़ जाएंगे। ये बच्चों ब्राउन कलर डिसअपियर टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, यानी कि यहाँ पे ब्राउन कलर होता है इनका, धीरे धीरे धुंधला होता जाता है, यानी धीरे धीरे गायब हो जाता है इन टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, यानी कि अनसेचुरेशन के टेस्ट के लिए उपयोग में लिया जाता है इसको। आगे बात करते हैं बच्चों हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन का पता ही चल रहा है कि वाटर का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, एडिशन ऑफ वाटर। यहाँ पे बात करें बच्चों CH2 यानी कि हमारा एथीन की रिएक्शन कराई जा रही है वाटर के साथ और हमारा बनता है बच्चों, ये बनता है एथेनॉल। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस रिएक्शन के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं।
आगे बात करते हैं बच्चों इसके से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि ओजोनोलाइसिस डिटेल में पढ़ते हैं हम। हमारी एल्कीन की जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है उनके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ये नॉर्मल रिएक्शन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। आप इन्हें याद कर सकते हो डायरेक्टली। और आपने अगर अभी तक हमारा एप्लीकेशन विजिट नहीं किया तो फटाफट से एप्लीकेशन विजिट कर दीजिए। तो बच्चों काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहां से परचेज कर सकते हो। आगे बात करते हैं बच्चों, होगा आगे जानते हैं हम मार्कोनिकोव रूल्स। यानी बच्चों मार्कोनिकोव रूल्स आखिरकार क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मार्कोनिकोव रूल का मतलब बच्चों ये है कि जो हमारा एल्किन डबल बॉन्ड ब्रेक होता है तो जहां पे H प्लस जुड़ता है बच्चों, H प्लस जिस पे जुड़ता है, यानी कि H प्लस जिस पे जुड़ता है मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग H प्लस वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे बच्चों। ये वो डिसाइड करता है मार्कोनिक रूल। यानी कि मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग बच्चों H प्लस उसी से जुड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है, यानी कि जिसके पास हाइड्रोजन रिच है वही कार्बन और ज्यादा H प्लस एड कर सकता है। आगे बात करते हैं बच्चों, देखते हैं इन एडिशन ऑफ HX टू एन अनसिमेट्रिक एल्कीन H प्लस अटैच टू द कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन्स। तो बच्चों H प्लस उसी से जुड़ेगा जिसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, एंड HX अटैचेस टू द कार्बन हैविंग फ्यूअर हाइड्रोजन, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैच होगा जिसके पास कम कार्बन है। इसी रूल को बच्चों वो हम बोलते हैं कि मार्कोनिकोव रूल। आगे बात करें बच्चों अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में HX से एडिशन पर H प्लस उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन हो और X माइनस उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर कम हाइड्रोजन हो। आगे बात करते हैं बच्चों एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ये बच्चों हमारा एग्जाम्पल है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, दो स्टेबिलिटी बनेगी, यानी कि दो कंडीशंस बनेगी, या तो H प्लस इस पे जुड़ जाए, या तो H प्लस इस पे जुड़ जाए, या H प्लस इस पे जुड़ जाए। जिस पे H प्लस जुड़ेगा बच्चों हमारा उसके अपोजिट वाले पे वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वही हमारा कंपाउंड बनाएगा, मेजर कंपाउंड बनाएगा। बात करें कि मेजर कंपाउंड कम बन सकता है, तो हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे पहले हो गई कार्बन बॉन्ड कार्बन, यहाँ एक तो यहाँ पे हमारा Br हो गया और एक ये कार्बन, एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है, एक ये हो सकता है, कार्बन 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 और Br। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट वो होता है जिस जो ज्यादा डिग्री का होगा, यानी कि ज्यादा डिग्री का होगा। डिग्री की बात करें ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे मान लो ब्रोमीन आके यहाँ पे जुड़ जाता है मिडल में, तो ब्रोमीन जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन की कितनी डिग्री का है, तो बच्चों वो है 2 डिग्री का, ये हो गई 2 डिग्री। और यहाँ पे बात करें ये हो गई 1 डिग्री। तो बच्चों बात करें उसकी स्टेबिलिटी की तो वो होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 3 डिग्री का सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का, और CH3 प्लस उससे कम स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी की बात करें सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों हमारा 3 डिग्री वाला। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि ब्रोमीन बीच में जुड़ेगा और ये हमारा H प्लस जैसे ही आके अटैक करेगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे H प्लस आके जुड़ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अगर आज की वीडियो में कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आपको कुछ भी डाउट रह गया है तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, आप वीडियो पे कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो। तो बच्चों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग कटारिया फार्मेसी। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको कंप्लीट PDF नोट्स मिल जाएंगे, वो काफी सिंपल लैंग्वेज वहां पे आपको मिल जाएंगे ताकि आप पढ़ने में काफी आसानी रहेगी। आपसे मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी।